हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खूबी बुटीक। आज हम फ्रॉक सूट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। फैब्रिक है और ये मैंने इसके नीचे लगाने के लिए अस्तर लिया है। ये मेरा जॉर्जेट का कपड़ा है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये अस्तर लेंगे। अस्तर से हम चोली की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम चोली की जितनी लंबाई होगी 15 इंच से लंबाई के हिसाब से इतना मार्क करेंगे कपड़ा। और चौड़ाई हमारी 32 रहेगी, तो हम 32 का हाफ करके यहाँ पर इस तरह से पहले मार्क कर लेंगे। इतनी रहेगी। 4 इंच का इसमें मार्जिन ले लेंगे हम इस तरह से। तो 20 पे मार्क करके हम इसकी पहले एक बॉक्स टाइप कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इस पीस को अलग कर लेंगे चोली के लिए। इस तरह से चोली के लिए हमने इतना फैब्रिक ले लिया है। ये इसको अब हम 4 फोल्ड में कर लेंगे इस तरह से। अब हमारा जितना भी निशान है उसके हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। तीरे की मार्किंग हम 7 पे करेंगे इस तरह। 7 पर ही इस तरह से लेंगे शोल्डर के लिए। हाफ इंच का शोल्डर पे डाउन करेंगे। इस तरह से दोनों लाइनों को मिला लेंगे। और यहाँ जितना भी चेस्ट का आपका नाप है उसका 1/4 करके लगाएंगे। तो मेरा 34 है, उसका 1/4 करूँगी ना, और यहाँ मार्क कर देंगे इस तरह से। जितना आपकी कमर का नाप है उसका भी 1/4 करके लगा लेंगे, जितना भी आपका आएगा इस तरह से। अब इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। आर्म होल की यहाँ पर शेप लगा लेंगे। हाफ इंच डाउन करेंगे फ्रंट के लिए। शोल्डर की गहराई इस तरह से ले लेंगे। ये मार्जिन लेंगे हम इसका। अब मार्जिन वाले पे निशान पे हम कटिंग कर देंगे इसकी। 3 इंच पे गले के लिए लेंगे इस तरह से। इसे हम ये शेप लगा लेंगे। हाफ इंच का शोल्डर डाउन जो किया था इस पे कटिंग कर लेंगे हम। बिल्कुल निशान से कटिंग करेंगे। इस तरह। अब जो हमारा नीचे से ये जुड़ा हुआ पीस था इसको भी हम इस तरह से अलग कर लेंगे। इस तरह हमारी पूरी चोली की कटिंग हो गई है। अब हम ये जॉर्जेट ले लेंगे इस तरह से। इस पर चोली की कटिंग करनी है तो इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे हम। अब हमने इस जॉर्जेट को भी 4 फोल्ड में रख लिया है और जो चोली की कटिंग की हुई थी इसके ऊपर रख लेंगे इस तरह से। और बिल्कुल इसकी एक बराबर कटिंग करनी है दोनों की इस तरह से। बिल्कुल एक बराबर से कटिंग करनी है दोनों की।
हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। अब ये हम अस्तर लेंगे और इस पर गले की मार्किंग करेंगे। जिस तरह से हमें गला चाहिए वो शेप ले लेंगे। तो हम गले की मार्किंग करेंगे। मैं राउंड नेक में बनाऊंगी। 3 इंच यहाँ से लेंगे और डाउन जितना करना है आपको उस हिसाब से कर लीजिए। तो मुझे 7 पे करना है यहाँ इस तरह। तो इस तरह से पहले मैं एक बॉक्स बना लूँगी। अब इसकी राउंड शेप लगा लूँगी। इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे। इसे दूसरी साइड करेंगे हम इस तरह। दोनों को मिलाते हुए इसको इस तरह से निशान करेंगे, टैप करेंगे इसे, और शोल्डर वाले को भी। तो ये हमारे दूसरी साइड इस तरह से हो जाएगा। अब जो ये निशान है हम इसे गाढ़ा कर लेंगे इस तरह। अब हमने आगे के शोल्डर में जो गहराई ली थी उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। सिर्फ आगे वाले पीस पे कट करना है। इस तरह निकालेंगे। अब हमने जो इसके फैब्रिक की कटिंग की हुई है उसका एक पीस लेंगे इस तरह। इस तरह रखेंगे, बिल्कुल अस्तर ऊपर रखेंगे और इसकी इस तरह से निशान पर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह हमने निशान पर सिलाई कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए अंदर से इसकी कटिंग करेंगे। और बीच में कट लगा लेंगे, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए। अब हम इस साइड से पलट लेंगे। इस तरह आगे की चोली तैयार हो गई है। अब हम पीछे की भी इसी तरह से तैयार करेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट पे आगे प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स के लिए हम एक सेंटर पे मार्क कर लेंगे इस तरह, और यहाँ से 4 इंच इस साइड और 4 इंच इस साइड मार्क कर लेंगे। हाफ इंच पे एक मार्क और लगा लेंगे इस तरह से। नीचे से 6 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। इस तरह सेंटर और जो हाफ इंच पर लगाया था इस पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हम आगे इस पे प्लेट्स पर सिलाई कर लेंगे इस तरह से। अब हमारे फ्रंट पे ये प्लेट्स हो गई हैं। अब हम इन्हें शोल्डर से सी लेंगे। दोनों इस तरह से खोलेंगे हम, सिलाई से सिलाई मिलाते हुए इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे शोल्डर पर। अब ये शोल्डर जुड़ गए हैं दोनों के इस तरह से राउंड में। अब हम इसे डबल करेंगे इस तरह से चोली को, और चारों पीस को मिलाते हुए इस तरह से साइड में सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल बराबर से मिला लेंगे सबको, और साइड में सिलाई लगा लेंगे दोनों निशानों पर। दोनों साइड सिलाई लग गई है। अब हम इसे सीधी साइड कर लेंगे। तो इस तरह से पूरी चोली तैयार हो गई है इस तरह। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो घेरे की लंबाई हम 15 इंच चोली की 50 लेंथ लूँगी मैं इसकी। 15 इंच चोली की माइनस करके जो लंबाई होगी वो मेरी 35 इंच होगी इसकी। और चौड़ाई जो है वो आप जितने भी फ्रॉक के घूम रखना चाहें उस हिसाब से लेना। तो मैं यहाँ से लंबाई के लिए 35 इंच पर मार्क कर लूँगी।
तरह से। अब जितने घूम हो आप अपने कपड़े के हिसाब से ले लें। अब हमने घेरे के लिए जो मार्क किया है उसमें एक्स्ट्रा कट करके निकाल देंगे जितना भी फैब्रिक होगा इसका। अब ये घेरे की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें इस तरह से चुन डालेंगे, इस तरह मोटी सिलाई से एक बराबर की इस तरह से चुन डाल लेंगे पूरे घेरे पर। और जितने भी चुन डालेंगे हम उनका एक ही साइड फेस करना है, उसका सबका इस साइड इस तरह बारीक चुन मैंने डाल ली है मोटी सिलाई के साथ इस तरह से। अब हम इसे राउंड शेप करके चोली के साथ अटैच करेंगे। तो हमने ये चोली ले ली है और चोली के साथ हम इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे और इसे अटैच कर लेंगे इसके साथ। इस तरह ये घेरा राउंड शेप में इसके साथ अटैच हो गया है इस तरह से। इस तरह से चोली और घेरा अटैच हो गए हैं दोनों। इस तरह से ये अटैच हो गई है। अब नीचे के घेरा हमें डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम पूरे घेरे में। फ्रॉक के घेरे को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है नीचे हमने इस तरह से। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लंबाई की अपने हिसाब से कटिंग करेंगे। तो मैं इसकी लंबाई 18 लूंगी इस तरह से, 1 इंच नीचे फोल्ड के लिए इस तरह से मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से स्लीव्स की चौड़ाई 8 इंच लेंगे इस तरह से, 3 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। 2 इंच की इस तरह निशान लगाएंगे। अब आर्म होल की शेप लगा लेंगे। इस तरह से 2 इंच मार्जिन का लेंगे। यहाँ से 6 इंच की मोरी लूंगी मैं, 2 इंच यहाँ से मार्जिन। अब इन्हें मिला लेंगे हम लाइनों को इस तरह से, इनको हम मिला लेंगे। अब लाइन से कट कर देंगे। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग हो गई है हमारी। स्लीव्स की कटिंग के बाद नीचे हम इसमें डिजाइनिंग करेंगे। इस तरह से इसे खोल लेंगे, इसकी लाइनिंग करेंगे हम नीचे मोरी में। तो इसके लिए इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। हाफ इंच के गैप पे लाइनिंग कर लेंगे इस तरह से। चाहे तो लाइन करके लगा सकते हैं आप इसे, या ऐसे ही अंदाजे से भी लगा सकते हैं। तो बिगिनर अगर लाइन करके लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आएगी एकदम से। इस तरह से हम मोरी की लाइनिंग कर लेंगे। इस तरह से आधा इंच के गैप पर जितना भी आपको डिज़ाइन चाहिए, 4 इंच 5 इंच का, मैं 5 इंच पर करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये लाइनिंग कर ली है।
अब इसके ऊपर मैं इस तरह से ये बारीक वाली धनक या लेस लगा लेंगे इस तरह से 5 लाइन पर, और ऊपर से इसकी आउटलाइनिंग और नीचे से यहाँ पर इस तरह से ये लेस अटैच हो गई है स्लीव्स में। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे स्लीव्स को इस तरह से, और जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है उस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग गई है। अब हम इसे फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे स्लीव्स को। स्लीव्स को इस तरह से हम अटैच कर लेंगे, पूरी सिलाई के साथ इसे अटैच कर लेंगे। और जिस तरह से ये स्लीव्स पर डिजाइन है उसी तरह से हमें फ्लैपर की मोरी पे भी हम इसी तरह की डिजाइनिंग करेंगे। तो स्लीव्स हमने इसके साथ अटैच कर ली है, ये इस तरह से चोली के साथ अटैच हो गई हैं ये। अब हमने ये लेस लेनी है, इस तरह से हम ये लेस लेंगे और इसे हम घेरे में अटैच कर लेंगे। अब हम ये लेस नीचे इसके घेरे में अटैच कर लेंगे। तो फ्रॉक के घेरे पे ही अटैच कर ली हमने लेस इस तरह से। अब चोली लेंगे हम इसकी आगे, और चोली पे ये लेस इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह इसे लेस को हम अटैच कर लेंगे इसके साथ। इस तरह से ये लेस इसके साथ अटैच हो गई है। सिर्फ फ्रंट पे हमने ये लेस अटैच की है, पीछे नहीं की है। इस तरह से हमारी ये पूरी फ्रॉक बनकर तैयार है। अब हम पीछे इसके लटकन लगाएंगे पोटली वाली। तो अब हम उसे बनाना बताएंगे हम किस तरह से लेंगे। लटकन बनाने के लिए हमने ये धनक, ये लेस और ये कपड़ा जो हमारे सूट का होगा वो बचा हुआ, और पेपर फ्यूज लेंगे इस तरह से। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं हम इसकी। तो हमें यहाँ से लटकन बनाने के लिए स्क्वायर पीस लेना है। इस तरह से लेंगे हम 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करके इसे एक स्क्वायर पीस में हम तैयार कर लेंगे। इसकी बराबर से हमें 4 पीस लेंगे हम। 2 हो गए हैं हमारे, ये 2 और तैयार कर लेंगे हम इसमें से। 2 पीस ये कट हो गए हैं, 2 इसके लिए, और हमें इसी बराबर से 2 और कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इसके 4 पीस कट कर लिए हैं। अब ये हमारे सूट वाला फैब्रिक है, इसके ऊपर हम इसे आयरन से अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये इसके साथ आयरन से हमने अटैच कर लिया बिल्कुल। अब हम इस पे लाइनिंग करेंगे इस तरह से। आधे इंच पर हमें निशान लगा लेंगे हम। दोनों साइड आधे इंच पर मार्क करेंगे हम इस तरह से। स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, पूरा जाल बना लेंगे हम इसका। एक साइड पहले खींच लेंगे लाइनिंग पूरी इस तरह से, फिर हाफ इंच पर इस साइड निशान लगाएंगे इस तरह से। इसका भी इस तरह से जाल बना लेंगे। सभी पीसेस पे हमें इसी तरह से करना है, सब पे जाल बना लेंगे इस तरह से। इस तरह पर सभी पर हम
इस तरह से सिलाई से अटैच कर लेंगे। इसे पूरा जाल इस धनक से बना लेंगे। इस तरह से हमने ये इस पर जाल बना लिया है इसका। अब जैसे ये बन गया है और एक्स्ट्रा होगा तो हम इसे कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे। एक साथ कर लेंगे सबको, जितनी भी लेस वगैरह होगी इस तरह से। ये वाली तिकोने वाली लेस लेंगे हम, इस तरह से रखेंगे। इसे अंदर की साइड करना है। तिकोने जो है इसके अंदर की साइड करते हुए चारों तरफ से इस तरह से अटैच कर लेंगे इसके साथ। इस तरह लेस इसके साथ अटैच हो गई है। अब हम इस तरह से डोरी लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, दूसरा वाला पीस लेकर इस पर इस तरह से 3 साइड सिलाई कर देंगे। इस तरह 3 साइड हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसे पलट लेंगे। इसके कोने अच्छे से हमें निकाल लेने हैं बाहर की साइड। इस तरह से ये कंगूरे हमारे बाहर की तरफ आ गए हैं दोनों साइड। अब हमने जो सूट की कटिंग की थी उसके अंदर जो हमारा ये फैब्रिक आया था एक्स्ट्रा उसको इसके अंदर भर लेंगे। इसके अंदर अच्छे से भर लेंगे। ताकि ये अच्छा सा दिखे, पीछे इसकी शेप थोड़ी अच्छी हो जाए। इस तरह से भर के आगे इस तरह से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये पूरी पोटली बनकर तैयार हो गई है। इस तरह देखिए। अब मैंने ये लिया हुआ है, इस तरह से लटकन जहाँ डोरी लगाई थी उसके आड़ में इस तरह से करके हमें इसके साथ अटैच कर लेंगे। हम ये हाथ वाली सुई से करेंगे हम अटैच, और बहुत पक्के से करना है। इस तरह हम इसके साथ अटैच कर लेंगे इसे। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल पोटली बनकर तैयार है सूट की मैचिंग की। आपकी जब भी सूट की मैचिंग की जो है पोटली वो मार्केट में नहीं मिलती, तो आपको इसी तरह घर पर बना लेनी है झटपट। कैसी लगी आपको ये? अब इस तरह से ये पोटली हमने बना ली है और पीछे की साइड हम इसे यहाँ से अटैच कर लेंगे। गले में 2 इंच छोड़ते हुए दोनों साइड इस तरह से अटैच कर लेंगे। शोल्डर से 2 इंच नीचे इस तरह से ये डोरी इसके साथ हमने अटैच कर ली है। इस तरह पूरी बैक पर पोटली लुक, और स्लीव्स में इस तरह से गोटा पट्टी, और फ्रंट में इस तरह से लेस लगाकर ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनकर तैयार है। इसके फ्लैपर में स्लीव्स वाला डिज़ाइन मैंने बनाया है इस तरह से। आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।